तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा AFI में वर्णित है। तो ऑप्शन सी सूत्रीकरण का वर्गीकरण। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन सी होगा अंत्र ज्वार। गलसुआ कारक का कारक है विषाणु। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में अस्थियों की संख्या है तो 206। वयस्क हृदय महिला के हृदय का औसत भार है ऑप्शन डी 250 ग्राम। सुश्रुत के अनुसार स्नायु की संख्या है ऑप्शन बी 600। भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति क्या है। तो ऑप्शन ए कृषि। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे ऑप्शन डी ऋषभनाथ। श्रीगुप्त प्रथम गुप्त शासक के रूप में कौन जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा श्रीगुप्त। पल्लवों की राजधानी थी तो वो थी कांची। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तो ये थे जो ऑप्शन ए तुर्क। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई तो ये की गई ऑप्शन बी अलाउद्दीन हसन के द्वारा। गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो किसने लिखा था। तो ऑप्शन ए चुनीलाल। कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो वो थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के प्रधानमंत्री की महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। ऑप्शन ए USA। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो ये हैं ऑप्शन सी 22 भाग। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए 1975 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गोपनीयता का अधिकार आता है। तो अनुच्छेद 21। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा ये किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है तो बुध सबसे निकट ग्रह है और वरुण जो है सबसे दूर ग्रह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से कार्बनिक चट्टान है तो ऑप्शन बी होगा कोयला। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो ये है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट प्रश्न कि सदाबहार वन पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं ऑप्शन डी होगा विषुववृत्तीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट प्रश्न विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। तो ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। लोकतक है एक तो ये है झील। कौन सा सी फसल ज़्यादा मौसम में उगाई जाती है तो इसका सही जवाब है तरबूज। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ऑप्शन बी उड़ीसा। उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है तो ये है ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। निम्न में से कौन के लिए वस्तु के लिए मांग गिरती है जब तो आय बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न कीमत अंतर लक्षण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक है तो इसका सही जवाब होगा सेवा क्षेत्र। IDBI की स्थापना की गई है ऑप्शन सी होगा 1964 में। नेक्स्ट प्रश्न पादप कोशिका भित्ति बनी है
तो ऑप्शन ए होगा सेलुलोज की। नेक्स्ट प्रश्न, ईस्ट है एक, तो ये है कवक। निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉग फिश। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक विद्युत रोधी है? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। कॉपर, मरकरी और एल्युमिनियम ये जो है सभी विद्युत रोधी नहीं है, तो विद्युत रोधी इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस विकिरण की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है? तो इसका सही जवाब होगा वाई किरणें। तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाई किरणें। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे में तुरंत जंग लग जाता है, नहीं लगता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सागरीय जल, सागरीय जल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, निर्लज में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध शब्द है, तो विशिष्ट इस प्रकार से लिखा जाता है, विशिष्ट इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से लिखा जाता है विशिष्ट। और अनव्यय में संधि विच्छेद है, ऑप्शन सी अनु जमा अय, अनव्यय अनु जमा अय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या इंडो आर्यन के स्वदेश के रूप में सर्वाधिक वयस्क रूप में स्वीकृत था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य एशिया। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है एक, तो इसका सही जवाब होगा त्रिकोणीय क्षेत्र का। तो हड़प्पा सभ्यता जो फैली हुई थी वो कैसे फैली हुई थी? इस प्रकार से फैली हुई थी, त्रिभुज के आकार की। तो नेक्स्ट प्रश्न, श्रीवस्ती राजधानी थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कौशल की। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर निर्माण कराया था? तो ये कराया था ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम के द्वारा। निम्न में से किस सुल्तान ने अपनी आत्म जीवनी लिखी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। आत्म जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाजीराव। नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक चिन्ह था? तो ये था ऑप्शन डी चरखा। नेक्स्ट प्रश्न, दीपावली घोषणा किसने और कब तैयार की थी? तो दीपावली जो घोषणा तैयार की गई थी ये की गई थी लॉर्ड इरविन के द्वारा 1929 में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है लोएस एक उदाहरण है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एबोलीन सेल का, एबोलीन सेल का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें केवल पृथ्वी का सतह को प्रभावित करती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सतह तरंगें। नेक्स्ट प्रश्न, कि निम्न में से कौन प्रदेश शीतकाल में अधिकतम वर्षा प्राप्ति वाला है? तो इसका सही जवाब होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी का आवर्त कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा एपोजी। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब मध्य सर्वाधिक दूरी होती है तो इसे क्या बोलते हैं? एपोजी। वे प्राणी जो अपना आहार अन्य रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। किरगिज आदिवासी का स्वदेश है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मध्य एशिया।
नेक्स्ट प्रश्न कि स्थानांतरित कृषि में प्रमुखतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा खाद्य फसलें। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न नागटिब्बा पर्वत माला है, तो इसका सही जवाब होगा लघु हिमालय की, लघु हिमालय। कौन सी नदी दक्षिण टेबलैंड की उत्तरी भारत से विभाजित करती है? तो इसका सही जवाब होगा जो ऑप्शन आपका आता है इसमें कि ऑप्शन डी नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो है वो दक्षिणी टेबलैंड को उत्तरी भारत से जो है वो विभाजित करती है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा के मानसून से प्रभावित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंजाब का मैदान। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्न लिखित में से कौन सी जो मृदा चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। तो ये चाय के लिए वेरी इम्पोर्टेंट मृदा है, बहुत अच्छी मृदा जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिए अग्रणी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जो है बी पंजाब। तो पंजाब जो है ये ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न मूलभूत अधिकारों का कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बालक के विरुद्ध शोषण से संबंधित है? तो कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 अधिनियम अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी, इसे निर्देशित करने की आधिकारिकता निम्न में से किसमें है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट प्रश्न भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन संघ मंत्रिमंडल के आकार को सम्मिलित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कि 91 संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा पृथक अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न नाबार्ड कितनी जो है वो पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा छठवीं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, छठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे शुरू किया गया था, किसे नाबार्ड को। नेक्स्ट प्रश्न राष्ट्रीय नवीकरण निधि की रचना किस उद्देश्य से की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कि उद्योगों की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण। नेक्स्ट प्रश्न भारत की मौद्रिक नीति के सूत्रबद्ध कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आरबीआई। नेक्स्ट प्रश्न भारत सरकार के द्वारा संग्रहित कर राजस्व का निम्न में से कौन सा स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लाभांश तथा लाभ। तो सीमा शुल्क उत्पादन शुल्क आयकर ये सभी जो हैं वो स्रोत हैं राजस्व के, लेकिन लाभांश और लाभ जो है ये स्रोत नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो वह गैसीय ईंधन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। डिप्थेरिया के द्वारा कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न कि दर्दनाशक ड्रग्स जाने जाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि दीर्घ का जो पर्यायवाची है वो बताइए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जो हमारे पास है उसमें से ऑप्शन ए। तो कौन सा है? ऑप्शन ए कि नेत्र। तो नेत्र दीर्घ को भी बोलते हैं, चक्षु, नयन, ये बाकी ये जो है ये नहीं है। अति जम अल्प, तो अत्यल्प बनता है ऑप्शन ए। यथाक्रम में जो है वो अव्ययीभाव समास है, जहाँ पर भी यथा दिखाई दे वहाँ पर अव्यय, प्रथम जो शब्द है यथा दिखाई दे तो वहाँ अव्ययी जो है आपने मानकर चलना है कि अव्ययीभाव समास होगा। तो प्रश्न है कि कौन से मौर्य राजा ने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध निभाए थे, तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न कि गुप्त मूर्तिकला के दो प्रमुख केंद्र थे, तो इसका सही जवाब होगा मथुरा और सारनाथ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में कौन अपनी सरल आदतों की वजह से दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था, तो इसका सही जवाब होगा नसीरुद्दीन। गुरु नानक के विचारों का सार किसमें पाया गया है, तो इसका सही जवाब होगा जापाजी में। नेक्स्ट प्रश्न, शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न, इंदुलेखा 1890 का लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब होगा चदर मेनन। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संघ किस साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुआ, तो इसका सही जवाब होगा जो है ऑप्शन ए, 1886 में। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूरोप। नेक्स्ट प्रश्न, प्राणी, वनस्पति और अन्य सूक्ष्म जीवों की जीवाश्म पाई जाती है, तो ऑप्शन बी होगा अवसादी चट्टानों में। प्राणी, वनस्पति और अन्य सूक्ष्म जीवों की जीवाश्म पाई जाती है अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन से अवधि हवाएं अल नीनो से प्रभावित हैं, तो इसका सही जवाब होगा मानसून। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। बाकी जो सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट प्रश्न, सखालीन द्वीप किसका एक भाग है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रसिया का। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में, जो अब केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन से राज्य में गोदावरी नहीं गुजरती है, तो इसका सही जवाब होगा गुजरात से गोदावरी नहीं गुजरती। एमपी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से जो है ये गुजरती है।
निम्न में से किस कोटि के जंगल का भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार है? तो इसका सही जवाब होगा जो पर्णपाती वन है उनका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो भारत में है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, बहुत उच्च तीव्रता वाली सिंचाई पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा गंगा यमुना दोआब में। नेक्स्ट प्रश्न, कोराडी तापीय परियोजना किसे विद्युत आपूर्ति करती है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। कोराडी तापीय परियोजना जो है वो महाराष्ट्र को विद्युत आपूर्ति करती है। नेक्स्ट प्रश्न कि चुंबकीय बल है, तो चुंबकीय बल है चल बल, तो चल बल है ये वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट प्रश्न, भेदन शक्ति किसमें सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाई किरणों में ये सबसे ज़्यादा होती है। वह रेखा जहाँ पृथ्वी आकाश से मिलती प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा क्षैतिज रेखा। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि लोहे के संरक्षण के लिए उसमें किसकी पतली जो है वो जो परत लगाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा जिंक की। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कि सिल्वर जो ब्रोमाइड है वो इसमें फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। खट्टे फलों में जो है वो समृद्ध स्रोत है, तो इसमें जो है वो ऑप्शन डी होगा विटामिन सी। राष्ट्रपति डैश से 5 साल की अवधि के लिए पदेन रहता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ना वो चुनाव की तारीख से और संविधान में निर्दिष्ट तारीख से, संविधान में अनुसूचित की गई तारीख से, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब होगा अपने जो ऑप्शन जो होंगे उसमें राष्ट्रपति जो है इसका सही जवाब होगा कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेंगे वो। उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसी समान प्रक्रिया से। नेक्स्ट प्रश्न, तो भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके संबंध में प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कि 7वीं जो अनुसूची है उसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां इससे संबंधित जो है वो प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं? तो पंचायत समिति बोलते हैं उसको। नाबार्ड जो है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो रिपीटेड प्रश्न है कुछ इसमें। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि सरकारी निवेश जो है खर्च के वित्त पोषण के विविध तरीकों में सबसे कम स्फीतिकारी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर लगाना। नेक्स्ट प्रश्न कि डल एडवरलोरेम ड्यूटी डैश पर आधारित है। तो इसका सही जवाब होगा मूल्य वर्धित। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा पूंजी व्यय। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आते हैं कुछ हिंदी के प्रश्न हैं। तो अभी अस जो है वो आपने जोड़ करना है इसका और संधि विच्छेद है आपके सामने दिया गया है। तो इसका होगा अभ्यस्त। नेक्स्ट प्रश्न, कुल में उपसर्ग है तो प्रत्यय और उपसर्ग, तो उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में लगता है। तो उपसर्ग बाद में लगता है और प्रत्यय पहले लगता है। तो इसमें होगा प्रतिकूल। तो इस प्रकार से जो है ये सही बनता है और शुद्ध शब्द है तो
इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रफुल्ल इस प्रकार से लिखा जाता है। तो प्रश्न हमारे पास आता है कि भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसका सही जवाब होगा विभिन्नता में एकता। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पर जो है बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है भारत में, जो है अलग अलग जो स्टेट है उनमें अलग अलग कल्चर पाया जाता है, भाषाओं के आधार पर विभिन्नता है, तो इसमें भिन्नता में भी एकता जो है वो पाई जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एक विशेषता मानी गई है। नेक्स्ट प्रश्न कि ऋग्वेद काल में लोग इंद्र का आवाहन करते थे, तो किस लिए करते थे? तो ये भौतिक सुविधाएं और विजय के लिए। तो जैसे भी कोई राजा महाराजा होते थे तो वो ऋग्वेद काल में जो है वो क्या करते थे कि इंद्र जो भगवान का आह्वान करते थे तो विजय के लिए और भौतिक सुखों के लिए करते थे। जिस प्रकार रावण जो है वो शिव का जो है वो आह्वान करता था, उसी प्रकार से निम्न में से कौन एक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध का समकालीन था जो ऑप्शन ए बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को ये जाना जाता था विक्रमादित्य के नाम से भी। तो उदयगिरी है, तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा में। तो नेक्स्ट प्रश्न हर्ष ने निम्न सभी लिखी हैं सिवाय तो किसके जो अलावा जो है सभी लिखे हैं? तो कंदावरी को छोड़कर रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये सभी जो है हर्ष के द्वारा लिखी गई हैं, सिवाय कंदावरी को छोड़कर। कौन सा चोल शासक मदुराई कोंडा से भी जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो परांतक प्रथम है ये। तो ये इसे जाना जाता था मदुराई कोंडा के नाम से भी जाना जाता था, ये चोल शासक था। तो नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से कौन सा शहर फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा फिरोजपुर। नाम तो फिरोज के इसे संबंधित है लेकिन इसे वो जो है वो उसने स्थापित नहीं किया था। तो जैनपुर, हिसार और फतेहाबाद जो है वो इसने फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए शहर थे, लेकिन जो फिरोजपुर है वो नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न भारत में गुलामों के निर्यात पर किसके द्वारा रोक लगाई गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। तो जो फिरोज तुगलक था उसके द्वारा ही जो है भारत में गुलामों पर के निर्यात, तो निर्यात होता है मतलब बेचना, और आयात होता है खरीदना, कि भारत से जो है गुलाम अन्य देशों में जाते थे, तो वो इसने फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है उसे बंद किया गया था। तो हमजानामा किस पर एक कृति है? तो ये है ऑप्शन बी, चित्रकला। नेक्स्ट प्रश्न हिंदुओं पर लगाए गए किस कर पर शिवाजी ने विरोध किया था? तो इसका सही जवाब होगा जजिया। तो इसका सही जवाब होगा जजिया कर। नेक्स्ट प्रश्न नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट को बंदी बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को जो है वो नादिर शाह ने जो है वो इस मुगल सम्राट को बंदी बनाया था। तो नेक्स्ट प्रश्न गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिख का नेतृत्व जो है वो सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये था आपका बंदा बहादुर। तो इसका सही जवाब होगा बंदा बहादुर। किस क्षेत्र पर अंग्रेजों को प्रारंभ में दीवानी अधिकार नहीं मिले थे? तो किस क्षेत्र पर नहीं मिले थे? तो ऑप्शन डी होगा दक्षिणी क्षेत्र में, जो दक्षिण का क्षेत्र था भारत का दक्षिण क्षेत्र, तो यहाँ जो है उन्हें दीवानी अधिकार नहीं मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न कि किस गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कार्नवालिस। तो लॉर्ड कार्नवालिस जो है वो एक गवर्नर थे जिनके अधीन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया।